गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। कैसा लग रहा है आप लोगों को डे वन डे टू जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे? मजा आ रहा है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए? हैप्पी टू लर्न। यस सर, यस सर, वेरी गुड। ओके ओके ओके। देखिए, जैसे हमने फर्स्ट डे आपको बताया था कि हम डेली एक नया टॉपिक लेके आएंगे, एक न्यू टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, सारी चीज़ें, क्योंकि वेबिनार 5 दिन का ही रहता है हमेशा हमारा। एंड कोई भी विद्या हो 5 दिन में पूरी सीखी नहीं जा सकती। फिर भी हम हमारे साइड से पूरा ट्राई करते हैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो डिलीवर करना। डे वन हमने कवर किया मास्टर इन लोशो ग्रिड, ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है। सेकेंड डे वी हैव कवर्ड लोशो ग्रिड के प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैरिज कंपैटिबिलिटी। ये टॉपिक आपको कोई भी वेबिनार में नहीं पढ़ाएगा, इतना याद रखिए। ये पूरा एक एडवांस लेवल का टॉपिक रहता है एंड थोड़े इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं। स्वप्ना जी, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि सारा पॉसिबल नहीं होता एक ही दिन में पढ़ाना। हर दिन एक नया टॉपिक आएगा। जो भी अपना टाइम लिमिट रहता है उसमें जितनी सारी चीज़ें पॉसिबल होती है हम उतना ट्राई करते हैं सिखाने के लिए। सब लोग सबसे पहले आज का ड्राइवर कंडक्टर बताइए एंड मिसिंग नंबर्स। चैट में बताइए सब लोग, आज का ड्राइवर कंडक्टर मिसिंग नंबर्स। जया जी, मैंने अभी 2-3 बार कहा सेम, आप फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। जी विदुषी जी, हमारे एडवांस कोर्सेज भी रहते हैं, हम आपको बताएंगे उसके बारे में डिटेल, डोंट वरी। ड्राइवर 8, कंडक्टर 6, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई 8-1 बता रहा है, कोई 4-1 बता रहा है। सभी लोग एक ही लाइन में लिखे, ड्राइवर कंडक्टर एंड मिसिंग नंबर्स, एक साथ लिखे। इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? चैट में बताइए। यस सर। ओके ओके। हर कोई अलग अलग ड्राइवर कंडक्टर बता रहे हैं, कोई 4-1 बता रहे हैं, कोई 2-8 बता रहा है, कोई 4-8 बता रहे हैं। आपको अगर अभी भी ड्राइवर कंडक्टर अगर निकालने नहीं आ रहा है, आपको बाकी चीजें समझेगी ही नहीं। इट इज वेरी वेरी बेसिक। किसी को अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, प्लीज जाके रिकॉर्डिंग देखिए फिर से एक बार। बट मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोला है 4-1 4-1, मिसिंग 9-7-8 9-7। वेरी गुड दिव्या जी, नीलिमा जी।
मिसिंग नंबर सबके अलग अलग आ रहे हैं, कुछ 7 8 9। रूप जी आपने लिखा है जिसका जो होगा वही बताएगा। मुझे बात बताइए, 2 + 2 4 ही आता है। अगर कोई 2 + 2 3 आ रहा है तो वो 3 बोलेगा। किसी का 2 + 2 1 आ रहा है तो 1 बताएगा, आपके बोलने के अकॉर्डिंग। जो आज की डेट है उसको हमको कैलकुलेट करना है, ड्राइवर कंडक्टर निकालना है एंड मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। नंदिता जी 4 9, वेरी गुड। रूप जी मैंने आपको सबको बताया है कि हम हर दिन क्लास में आएंगे, सबसे पहले उस दिन की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद उसका ड्राइवर कंडक्टर एंड मिसिंग नंबर्स निकालेंगे। कल भी मैंने यही किया, परसों भी यही किया, आज भी मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछ ही नहीं रहा हूँ। 4 1 7 8 9, बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने बताया 4 1 7 8 9। सुजाता जी वेरी गुड। मल्लिकार्जुन 4 1। ओके कोई बात नहीं रूप जी, अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो आप डे 1 डे 2 देख सकते हैं, उसके बाद कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे एनी टाइम। कश्मीरा जी 4 1 मिसिंग, 4 7 8 9 मिसिंग नंबर्स काफ़ी हर लोग के अलग अलग आ रहे हैं, मुझे ये अभी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आप सबको क्लियर होगा। आज की डेट देखिए 13/5/2026। जैसे मैंने कहा, जब भी आप क्लास में आओ लेफ्ट साइड में एक लोशो डेट बनाइए, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। उस हिसाब से यहाँ पे आज का बना ड्राइवर 4, कंडक्टर बनता है 9 19 1। 1 3 5 2 2 6 4 1 मिसिंग नंबर आज के हुए 9 7 8। इतना सिंपल है, फिर भी काफी लोगों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। 4 1, वेरी गुड लिसा जी, वेरी गुड संगीता जी। अभी जो आज का टॉपिक है दैट इज मैरिज कंपैटिबिलिटी। अभी आप में से पहले मुझे बताइए, आप में से कितने जन ऐसे लोग हैं जिनको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है? अगर आपको बनना है तो कमेंट में बताइए, मी करके बताइए, ME टाइप कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मी बहुत जन बोल रहे, बहुत जन बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मोस्टली ये हमारा एडवांस का टॉपिक रहता है, मैरिज कंपैटिबिलिटी। इसका एक पार्ट इजी रहता है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा ये रहता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ओके ओके।
काफ़ी जन ने डाला है मी करके। दोज आर वेरी इंटरेस्टेड। वेरी गुड। अभी आप खुद भी निकालोगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा सीखने। इसलिए हम ये टॉपिक यहाँ पे हम कवर करते हैं वेबिनार में। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे कि सर हमें मैरिज कंपैटिबिलिटी शादी करना है, आप देख के बताइए कि हम शादी कर सकते हैं या नहीं। कुछ अरेंज मैरिज वाले रहेंगे, कुछ लव मैरिज वाले भी आ सकते हैं, जिनको फैमिली के लिए एक बार उनको एक फिर से एक बार कंफर्मेशन लगता है। तो काफ़ी जन आपके पास आएंगे। मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालने के लिए भी आप 2 से लेकर 3 हज़ार चार्ज कर सकते हो किसी के। कोई भी आपके पास आता है क्लाइंट, इतना याद रखिए। जैसे आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखने के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, राइट, वैसे ही लोग अभी एज पर न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं। एंड काफ़ी जन आपके पास आएंगे। जैसे फिर आगे तो काफ़ी टॉपिक्स है। कार न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए आते ही आते। उसी के साथ मैरिज कंपैटिबिलिटी देखने के लिए भी आपके पास काफ़ी जन आएंगे, इतना याद रखिए हमेशा। एंड मिनिमम आप इसका 2 हज़ार से लेके 3 हज़ार 5,000 जो भी आपकी जैसे है आप वो चार्ज कर सकते हो। अभी उसको कैसे निकालना है, क्या कैलकुलेशंस है, वो आज हम देखेंगे। बेसिकली इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पहले मैं आपको नोट डाउन करने बोलता हूँ। वो आप नोट डाउन करें। एक मैं चार्ट दे रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। न्यूमरोलॉजी में जैसे हमको पता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस फ्रेंडली रहते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस एनिमी रहते हैं। जैसे हर एक नंबर के कुछ दुश्मन नंबर्स है, कुछ फ्रेंडली नंबर्स है। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें सारे आपको एनिमी नंबर्स मिल जाएंगे। उस बेसिस पे आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालने में आसान होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। एक का दुश्मन 8 है, दो का दुश्मन 4 6, ब्रैकेट में 8 9। तीन का दुश्मन 6 है, चार का दुश्मन 2 9, ब्रैकेट में 4 8। एक सेकंड। पांच का कोई दुश्मन नहीं, छह का दुश्मन 3 एंड 9, 7 का भी कोई दुश्मन नहीं, आठ का दुश्मन 1 2 9, ब्रैकेट में 4 8, एंड 9 का दुश्मन 2 4 6 8 9। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इन न्यूमरोलॉजी। एक का दुश्मन 8 है, दो का 4 6 8 9, तीन का 6, चार का 2 9, ब्रैकेट में 4 8, पांच का कोई दुश्मन नहीं, छह का 3 और 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं, आठ का दुश्मन 1 2 9, ब्रैकेट में 4 8, 9 का 2 4 6 8 जी अनीता जी। नीलिमा जी, ये जनरल नंबर्स का चार्ट है। जनरल हर एक नंबर के जो एनिमी नंबर्स रहते हैं उसका चार्ट है। हर एक नंबर के कुछ ना कुछ एनिमी नंबर्स रहते हैं, वो चार्ट है। ये चार्ट को आप रट लो, बाय कर लो, अपने जहन में उतार लो। ये चार्ट आपके साथ रहेगा तो आपको आगे की चीजें समझेगी एंड आसान होगा। तो ब्रैकेट में 4 और 8 क्यों है वो हम आपको बाद में बताएंगे।
सबसे पहले आप ये पूरा चार्ट नोट डाउन कीजिए। किसी का रह गया तो बताइए, हम रुकते हैं थोड़ा टाइम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मानसी जी, ये दोनों के लिए है, ड्राइवर हो या कंडक्टर। सरिता जी, आज हम पढ़ रहे हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी। उसके लिए पहले आपको एक चार्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने चार्ट ड्रॉ किया। किसी का रह गया है चार्ट तो चार्ट में बताइए, एल्स हम आगे बढ़े। कोई रह गया तो वो बताइए चार्ट में, बाकी तो सबका हो गया होगा। दोनों का ही है काश्मीरा जी, दोनों का भाग्यांक हो या ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, जो भी हो। ओके ओके। जिसका किसी का भी रह गया वो फोटो ले सकते हैं। सरिता जी, अभी मैंने सिखाना स्टार्ट नहीं किया मैरिज कंपैटिबिलिटी, अभी स्टार्ट होगा। जी ठीक है, आगे सबका हो गया है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। भी बड़े ध्यान से देखना, मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे निकालते हैं। मोस्टली ये एडवांस न्यूमरोलॉजी का टॉपिक रहता है। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया इसको इंक्लूड करना, अदरवाइज हमें इंक्लूड नहीं करते थे। लेफ्ट साइड में मैं मेल का डेट ऑफ बर्थ लूंगा एंड राइट में फीमेल का। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ, 9/3/1992, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है। ये मेल की है, ओके, मेल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10/10/1991। फिर से एक बार लिखता हूँ, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा। 10/10/1991। अभी आप लोग क्या करो, मेरे साथ इस दोनों का भी एक नया पेज लीजिए। चाहे तो दो पेज ऐसे लेफ्ट में और राइट में, आपको और इजी समझेगा चाहिए तो। लेफ्ट में मेल का, राइट में फीमेल का, इनका लोशो ग्रिड बनाए और ड्राइवर कंडक्टर निकाले और मिसिंग नंबर्स। मैं तब तक यहाँ पे निकालता हूँ। 9/3/1992। यहाँ पे 10/1/10/1991। इसके बाद इसका आएगा ड्राइवर 9, कंडक्टर आएगा इसका 6, इसका ड्राइवर 1, कंडक्टर आएगा 4, कंडक्टर आएगा 4 यहाँ पे एंड इसका कंडक्टर आएगा 6। अभी यहाँ पे गौर से देखिए, दिस इज पार्ट ए। ये होता है पार्ट ए। पहले मैं पार्ट ए के बारे में बताऊंगा। पार्ट ए, पार्ट ए हमेशा रहेगा 50%।
पार्ट ए की वैल्यू रहेगी हमेशा 50%। फर्स्ट विल फोकस ऑन पार्ट ए। अभी आपको क्या करना है देखिए, पहले उससे पहले आप लिखिए एक जस्ट एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ। ड्राइवर टू ड्राइवर अगर फ्रेंडली रहेगा तो यहाँ पे आप दे दीजिए 25%। कंडक्टर टू कंडक्टर रहेगा तो यहाँ पे आप दे दीजिए 25%। ड्राइवर टू ड्राइवर, कंडक्टर टू कंडक्टर, यहाँ पे लिखिए आप। इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राइवर नंबर 9 क्या है, ड्राइवर क्या है यहाँ पे मेल का 9, फीमेल का ड्राइवर 1। इसके बाद मेल का कंडक्टर क्या है 6, फीमेल का 4। अभी हमें देखना है क्या एक नौ का दुश्मन है या नहीं, वो मुझे बताइए। आप लोग बताइए, आपके पास चार्ट है, एक नौ का दुश्मन है या नहीं है? आपके पास चार्ट है, चार्ट में बताइए। नो, नो, सब लोग नो नो बता रहे हैं। ओके, अगर ये दुश्मन नहीं है मतलब फ्रेंडली है तो आप यहाँ पे लिखिए 25%। अभी मुझे बताइए 6 4 का दुश्मन है या नहीं है? संगीता जी बता रही है नो, नीलिमा जी, एकता जी नो। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 25%। पार्ट ए इस केस में आया 50%, 25 + 25 = 50%। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%। मैंने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स नहीं लिखे थे, मैं फिर से यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखता हूँ 4 5 7 8। मिसिंग नंबर यहाँ के 2 3 5 7 8 6। 1 1 1 9 9 1 1 4। ठीक है, पार्ट ए में किसी को कुछ डाउट? पार्ट ए समझ में आया? ओके, ओके, ठीक है, वेरी गुड। पार्ट ए सबको समझ में आया तो हम बढ़ सकते हैं आगे। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं, फिर से बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम हमने बनाया, मेल का ग्रिड, ड्राइवर कंडक्टर मिसिंग नंबर्स, फीमेल का ग्रिड, ड्राइवर कंडक्टर मिसिंग नंबर्स। एक हमने रैंडम डेट ऑफ बर्थ ली है, एक रैंडम डेटा ग्रिड में डाला है। फिर इसमें कुछ 2 बार हो 3 बार हो, ठीक है, वो इग्नोर कर दीजिए जो भी है। यहाँ पे 3 बार है 2 बार है, वो एक इग्नोर मार दीजिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, एक चार्ट दिया, उसमें लिखा है हर एक नंबर का दुश्मन नंबर है। एक का दुश्मन 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 2 9 ब्रैकेट में 4 8, 5 का कोई दुश्मन नहीं, 6 का 3 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं, 8 का 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8, एंड 9 का 2 4 6 8 9। अभी उस चार्ट के बेस पे हमें यहाँ पे देखना है। मैंने लिखा है ड्राइवर टू ड्राइवर। अभी देखिए मेल का ड्राइवर 9, कंडक्टर का ड्राइवर 1, या मैंने यहाँ पे लिखा मेल का कंडक्टर 6, फीमेल का कंडक्टर 4, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर हम लोगों को देखना है कि दोनों फ्रेंडली है या एनिमी है। अगर फ्रेंडली है
25% दीजिए, एनिमी है तो सीधा 0 आएगा। अभी दोनों के केस में दोनों फ्रेंडली मिले तो हमने लिखा 25%, ये भी 25%। पार्ट ए हुआ 50%। अभी देखिए हम पार्ट बी पे जाते हैं, कैलकुलेशन समझिए सिर्फ। में पार्ट ए हो गया, अभी पार्ट बी समझिए। पार्ट बी को ध्यान से देखिए, पार्ट बी लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। पार्ट बी क्या बोलता है? क्या बता रहे मैं, मानसी जी आपका क्या डाउट है? मेल में 999 क्यों लिया? यहाँ पे 3 बार ही 9 है ना मानसी जी, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार लिखा है हमने। ठीक है, अभी हम पार्ट बी पे जाते हैं। पार्ट बी अभी ध्यान से देखिए। पार्ट बी में, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या होता है? अभी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे मल्टीपल 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, उसको इग्नोर कीजिए। अभी यहाँ पे भले मैं अभी लिख दूं और एक बार 1 और एक बार 9 और एक बार 9 लिखता हूँ, वो 1 बार रहे 2 बार रहे, हमें पहले सीखना है कि कंपैटिबिलिटी कैसे निकालनी, उसको उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, आप अगर आपको चाहिए तो और एक बार मैं 1 ऐड कर देता हूँ इसमें। पहले कंसेप्ट सुनिए कि कंसेप्ट में क्या है। ये तो मैंने रैंडम डेट ऑफ बर्थ उठाई है, एक रैंडम एक ग्रिड बनाया है, दैट्स इट, वो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अभी सुनिए, पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी क्या कहता है कि पार्ट बी में गिफ्टिंग होती है। गिफ्टिंग, अगर यहाँ पे लिखिए पार्ट बी में किसी के ग्रिड में, किसी के मतलब मान लीजिए कि मेल की ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग है, एंड वो मिसिंग नंबर अगर फीमेल से उसको मिलता है, एंड सेम एट द सेम टाइम फीमेल के ग्रिड में भी कोई नंबर मिसिंग है, वो मेल से उसके ग्रिड में आता है, तो वहां पे एक गिफ्टिंग कहती है। उसको बोलते हैं कि हम 1 नंबर गिफ्टिंग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 नंबर, देखिए 4 नंबर मेल के ग्रिड में मिस है, फीमेल के ग्रिड में 4 है, मतलब फीमेल मेल को 4 दे सकती है। एट द सेम टाइम फीमेल मेल मेल से भी फीमेल को नंबर जाना चाहिए। अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे देखिए फीमेल के ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है, तो मेल फीमेल को नंबर 2 दे सकता है। मतलब यहाँ से 4 आया और यहाँ से 2 गया, उसको हम पूरा एक गिफ्टिंग बोलेंगे। यहाँ से भी एक नंबर गया एंड वहां से भी एक नंबर आया, इट इज कॉल्ड 1 गिफ्टिंग। अगर सिर्फ एक ही गया, एक साइड से नहीं आया, उसको हम गिफ्टिंग नहीं बोलेंगे। इसलिए लिखिए, अगर एक नंबर गिफ्ट हुआ 15% मार्क्स, 2 नंबर गिफ्ट हुए तो 30%, एंड 3 से ज्यादा नंबर गिफ्ट हुए तो सीधा 50%। ये रेयर होता है 3 और 3 से ज्यादा, बट 1 और 2 नंबर गिफ्ट मोस्टली होते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे उसको गिफ्टिंग करना है, क्या नहीं करना है, उस पर फोकस करेंगे। एक नंबर गिफ्ट हुआ तो 15%, 2 नंबर गिफ्ट हुए तो 30%, 3 और 3 से ज्यादा तो डायरेक्ट 50%। एक नंबर गिफ्टिंग मतलब यहाँ से भी गया, यहाँ पे आया, और यहाँ से भी आया, यहाँ पे आया, इट मीन्स एक नंबर पूरा कंप्लीट गिफ्ट हुआ। अभी देखिए
आपको मैं दिखाता हूँ कि उसको कैसे करना है। ध्यान से देखिए। जस्ट सेकेंड। राधा मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक सेकेंड, आई गेस स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई, आई गेस। सभी से निवेदन है, 2 से 3 मिनट रुकेंगे सर, दोबारा से अपनी स्क्रीन स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। ये तो क्यों हो रहा है?